समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है और भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वो देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहा है। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरा बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ आगे चलकर यह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी है यह लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है और ये मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितना परेशानी होती है। इसके बाद भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं है, बड़ी परेशानी है, साहूकार से 1000 उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वो देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 मांगे और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का ढेर लगा हुआ था। किसान जब वहां से निकला तो वो सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहां 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और इस सेठ के पास तो 200,000 300,000 का गड्डी पड़ा हुआ है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश आ रहा था कि 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया, मुंबई में हो गया। यह सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठा हूं, यहाँ तो लाखों का फायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ, शहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, मालिक 7 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दामद पे जाना है। अपने जो राय बहादुर साहब है ना, उनके यहाँ दावत है, लॉर्ड साहब आने वाला है, बड़े बड़े आदमी आने वाला है, आप तैयार हो जाए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी
दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी ने देखा कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। यह सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूं और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा खुशी तो ये है, यहाँ है, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गया। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सरदर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लौट गए और नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था, बहुत खुश था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो जिंदगी में खुश तो यह है, सुखी तो यह है, इसको कोई चिंता नहीं है, न घाटे की चिंता न फायदे का। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाते हैं और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति खुशी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हैं वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे होंगे। दोस्तों, दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए, जो हमें अपने आप को रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसा है वैसे ही अच्छे हैं।